धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2। तो देखते हैं पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालना है। तो पहले का पहला पॉइंट साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 इंटू कास 60, इसका मान हमको रखना है। तो देखिए इसके हमने कुछ मान यहाँ पर लिखे हुए हैं और बाकी जो मान है आप सारणी से याद रख लीजिए या फिर इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसमें थोड़ा ज़्यादा समझाया गया हुआ है। तो देखते हैं पहला साइन 60। तो देखिए साइन 60 का मान कितना है यहाँ पर √3/2, √3/2 इंटू कास 30। तो देखिए कास 30 ये लिखा है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कास 60 का भी मान 1/2 है। अब जब इसको हल करेंगे तो देखिए √3 और √3 की जब गुणा होगी तो सिर्फ रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। क्यों हट जाता है देखिए, क्योंकि जैसे √3 यानी √9 और 9 का वर्गमूल, ये रूट का निशान है वर्गमूल, यानी कितना आ गया 3, ये आ गया हमारा 3। और नीचे कितना आ जाएगा 2 और 2 की गुणा हो जाएगी 4 प्लस 1 1 का 1 2 दूना 4। अब हर बराबर है तो क्या करेंगे उस ऊपर वाला जोड़ देंगे 3 और 1 और नीचे कितना लिखा जाएगा 4। तो ये आ गया हमारा आंसर 4/4 यानी कितना 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। 2 tan स्क्वायर 45 यानी tan कितने बार है 45, 2 बार, यानी लिखेंगे 2। अब देखिए tan 45 का मान कितना, देखिए tan 45 का मान होता है 1 और इसके ऊपर स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर लिख देंगे। ये tan 45 का मान है और tan स्क्वायर था यानी स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30। तो देखिए कास 30 का मान है √3/2, लेकिन स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर मतलब ठीक, माइनस साइन 60। तो देखिए साइन 60 का मान यही है ठीक, और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3/2 और √3/2। तो √3 की गुणा हो जाएगी सिर्फ 3 आएगा और 2 दूना कितना आ जाएगा 4, माइनस सेम वही यहाँ पर भी है तो इसको भी उतना ही लिख देंगे 3/4। अब देखिए या तो फिर हम हर बराबर करके लिख सकते हैं या फिर देखिए ये प्लस का 3/4 ये माइनस का 3/4 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। तो देखते हैं cos 45 का मान देखिए कितना है, cos 45 का मान है 1/√2, कितना मान है 1/√2 और फिर sec 30 अंश। तो देखिए sec 30, तो देखिए cos 30 का मान है √3/2, तो sec जो होता है cos का उल्टा होता है, यानी cos 30 का मान है √3/2 तो sec 30 का मान होगा 2/√3 प्लस cosec 30। तो देखिए sin 30 का मान है 1/2 और cosec 30 यानी उल्टा हो जाएगा, यानी कितना मान हो जाएगा 2। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1/√2 और नीचे हर बराबर करेंगे तो इसमें √3 से गुणा हो जाएगी, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे और ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करेंगे √3 से ठीक। अब ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, हाई स्कूल में हो 10th में ठीक। तो अब इसमें √2 से गुणा हो जाएगी तो ये जाएगा 2√3/√3 ठीक। अब इसका मतलब ये है कि देखिए 1/√2 और ये चीज़ जो बटे में है पूरी गुणे में आ जाएगी, यानी √3/2 प्लस 2√3 ठीक। अब देखिए इसकी जब गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और √3 और √2 की गुणा हो जाएगी यानी √6, ये आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होता है, इसका परिमेयकरण होता है। अब परिमेयकरण क्या होता है ये समझिए। तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 2√6। अब इसका मतलब देखिए अच्छे से, या फिर हम इसमें 2 कॉमन ले सकते थे, अच्छे से समझना। देखिए √3
2 कामन ले लेंगे यानी √2 प्लस √6, ये आ गया। अब प्रमेय कारण देखिए अच्छे से समझना, √3/2 2 प्लस √6। अब ये जो प्लस का लिखा है इतने से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √2, बस प्लस की जगह क्या लिखेंगे माइनस का √6 बटे √2 माइनस √6। अब अच्छे से समझना, √3 की इसमें गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा √6 और √3 की इसमें गुणा हो जाएगी यानी कितना आ जाएगा -18 बटे, अब देखिए यहाँ पर समझना 2 लिखा है, इसकी और इसकी गुणा होगी तो ये कितना आएगा, अच्छे से सुना, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², तो a² यानी 2 और b² यानी 6, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, ठीक। तो ये आ जाएगा अब आंसर, ऊपर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस का आएगा, अच्छे से समझना। तो ऐसा करते हैं, ऊपर माइनस कामन ले लेंगे तो ये लिखेंगे √18 माइनस √6। अगर ये ऐसा लिख देते हैं तब हमारा नीचे का माइनस गायब हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 और 2 में से 6 गया, माइनस का 4 आया, लेकिन किसका लिखेंगे, प्लस का। तो आंसर आ गया हमारा √18। √18 को समझिए अच्छे से, √18 2 9 3 3, तो ये 3 का जोड़ा बन जाएगा अंदर, देखिए 3 3 9 गुणे 2, तो ये जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा बाहर निकल आएगा यानी 3 √2 माइनस √6 बटे 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 और बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो देखते हैं sin 30 का मान देखिए 1/2 प्लस tan 45 का मान है 1 माइनस कोसेक 60। अब देखिए कोसेक, तो कोसेक का तो यहाँ मान नहीं लिखा है, लेकिन कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो 60 कह रहा है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2/√3 बटे सेक 30। अब देखिए सेक किसका उल्टा होता है, सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, तो सेक 30 का निकालना है तो कास 30 का देखेंगे, तो कास 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का कितना हो जाएगा 2/√3, यानी मान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 2/√3 प्लस कास 60 का मान होता है 1/2 प्लस कॉट 45, देखिए tan 45 का मान 1 और cot 45 इसका उल्टा होता है, यानी tan cot का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है, तो tan 45 का मान 1 है, तो cot 45 का मान यानी उसका भी 1/1 ऑलरेडी लिखा है, यानी 1 लिखा है, 1 को पलटेंगे जब तो 1/1, ठीक सेम वही हो जाएगा, यानी कितना आएगा 1। अब जब इसको हल करेंगे तो अच्छे से समझना, अब देखिए इसमें हर बराबर करेंगे तो 2√3 आएगा, 2√3, तो इसमें √3 से गुणा हो जाएगी, प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसमें दोनों से गुणा होगी, 2 से भी और √3 से, तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस इसमें √3 लिखा है ऑलरेडी, तो इसमें सिर्फ 2 से गुणा हो जाएगी, ठीक। तो जब 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 बटे कितना आ जाएगा 2√3। अब यहाँ पर देखिए 2 है, √3 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 2√3 आएगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगी, ये आ जाएगा 2√3 प्लस इसमें किससे गुणा होगी, दोनों से, यानी 2 से भी और इससे भी, तो यहाँ पर जब 2 से गुणा होगी तो आएगा 4, सॉरी देखिए इसमें 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 प्लस इसमें 2 और √3 से गुणा होगी तो ठीक, प्लस इसके नीचे देखिए 1 लिखा है, देखिए इसके नीचे 2 लिखा है, इसमें सिर्फ √3 से गुणा होगी तो ये आ जाएगा √3 प्लस इसमें दोनों से गुणा होगी, 2 से भी और √3 से, तो ये आ जाएगा 2√3 बटे 2√3। तो देखिए ये दूसरा और चौथा स्टेप गया कट। अब ये यहाँ पर समझिए √3 और 2√3 कितना होता है, 3√3 माइनस का 4 बटे, यहाँ देखिए ये 4 हो गया, यहाँ पहले इसको लिख लें 3√3, देखिए 2√3 और √3 कितना हुआ 3√3 और ये प्लस का 4, ठीक।
अब इतना आ गया, ऐसे तो आंसर हम छोड़ सकते थे, लेकिन बटे में लगभग कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर परमीकरण करते हैं। परमीकरण क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो प्लस है तो ऊपर नीचे गुणा कराएंगे माइनस वाले पद से। देखिए कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3√3, या अगले स्टेप में लिख ले हम यहाँ पर 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अब देखिए प्लस 4 लिखा है तो सेम इसी संख्या से 3√3, और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिख देंगे, 3√3 माइनस का 4। अब देखिए ऊपर तो बन जाएगा होल स्क्वायर, समझिए अच्छे से, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और फिर b। अब देखिए 3√3 अच्छे से समझना, 3√3 गुणे 3√3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, और ये 3√3 की गुणा हो जाएगी यानी 3 आएगा, यानी कितना आ गया 27। ठीक, तो हम लिख दे डायरेक्ट, चलो ठीक है डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 त्रुक 27, तो ऊपर आ गया 27, फिर 4 चक्कू 16, ठीक, फिर माइनस 2 तिया 6 चौक 24√3। ठीक, अब देखिए ऊपर वाला तो हल हो गया, अब नीचे की बात करते हैं। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर, देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, देखिए सेम संख्या है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये तो 27 आएगा, माइनस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 27 माइनस 16। ठीक, अब इसको 27 16 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 7 6 13, यानी आ गया 43 माइनस 24√3, और ये 27 में से 16 गया, कितना बचेगा 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी 27 में से 16 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो देखते हैं, लिखेंगे 5 और cos स्क्वायर 60, देखिए पहले cos 60 का मान कितना है 1/2, 1/2 स्क्वायर लिखा है यानी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो देखिए sec 30, अब देखिए sec तो दिया नहीं है यहाँ पर सारणी में, तो sec cos का उल्टा होता है और 30 दिया है, तो sec 30 यानी cos 30 का मान है √3/2 और sec 30 का हो जाएगा पलट जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान है 1 और ये स्क्वायर बटे sin 30, तो देखिए sin 30 का मान है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 5, 1/2 1/2 स्क्वायर करना है ना, तो 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 गुणे ये देखिए 2/√3, 2/√3, तो ऊपर तो हो जाएगा 4 और ये √3 सिर्फ रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 4/3 माइनस 1 बटे 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 और √3/2, √3/2, तो √3 यानी रूट गायब हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 4। अब देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 5/4 प्लस 4 चक्कू 16/3 माइनस 1 बटे हर बराबर है, तो ये आ जाएगा 1 + 3/4। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझना, हर बराबर जब करेंगे तो ये 12 इसका लास्ट आएगा, तो हमको इसके नीचे 12 लाना है, तो यहाँ 4 लिखा है तो इसमें ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पर देखिए 3 लिखा है तो ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करेंगे 4 से, तो जब 4 से गुणा करेंगे 16 चक्कू 64 माइनस इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसमें 12 से गुणा करेंगे 1 × 12। ठीक, तो 12 से जब गुणा करेंगे तो 12 से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12/12। अब नीचे देखिए 1 3 4
4/4 यानी कितना 1 बटे में 1 लिखो, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए अगले स्टेप में, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 में से 2 गया 7, 1 और 6 7, 7 में से 1 गया 6, 67/12। और ये बटे में 1 लिखा है, लिखा रहने दो, या फिर इससे देखिए 1 लिखा है तो इसको जब हम गुणे में लाएंगे तो दर्जा पलट जाता है, तो पलटने पर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 67/12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो पहला इसका पॉइंट कह रहा है 2 tan 30 + 1 + tan² 30। तो देखिए इसका हल करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 2 tan 30 यानी 2 लिखेंगे, और tan 30 का मान देखिए कितना है, tan 30 यानी यहाँ पर लिखा है 1/√3, 1/√3 बटे 1 + tan² 30। तो tan 30 का मान देखिए यहाँ पर 1/√3 था, तो लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 2/√3, और नीचे आ जाएगा 1 + 1/√3, 1/√3, तो कितना हो जाएगा, ऊपर देखिए 1 आ जाएगा, नीचे √3 की गुणा होगा √9 आएगा, और 9 का वर्गमूल 3। यहाँ हम डायरेक्ट कह सकते हैं रूट गायब हो जाएगा। तो 1 कितना आ गया 3, 1/3। तो अगले स्टेप में देखिए अच्छे से हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 बटे, अब देखिए इसमें 3 लिखा है तो इसमें हर बराबर करेंगे तो इसमें किस संख्या से गुणा होगी, 3 से, तो ये आ जाएगा 3 + 1/3। तो ये आ जाएगा हमारा 2/√3, और नीचे आ जाएगा हमारा 3 × 4/3। अब अगले स्टेप में देखिए 2/√3, और ये जो बटे में है गुणे में आएगा तो दर्जा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 3/4। अब देखिए अच्छे से, ये 2 से कट गया है, कितना आ गया 2, और जब 3 से काटेंगे ये तो ये आ जाएगा √3। क्यों, क्योंकि ये जो 3 लिखा है ये 3 क्या होता है, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, कितना बचेगा √3। तो ये आंसर आ गया हमारा √3/2। अब यहाँ पर √3/2 तो कहीं पर लिखा नहीं है, तो देखिए √3/2 किसका मान होता है, √3/2 जो होता है sin 60 और cos 30 का मान होता है। तो sin 60 तो दिया है हमारा, और cos 30 तो कहीं दिया नहीं है, यानी हमारा ये जो मान है तो हम कह सकते हैं ये है sin 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलेगा दूसरा पॉइंट कह रहा है 1 - tan² 45, 1 + tan² 45, और ये हमारे विकल्प दिए हुए हैं। तो 1 - tan 45 का मान होता है 1, और स्क्वायर लिखा है यानी 1 का स्क्वायर, 1 + tan² 45, 45 का मान 1 और उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर यानी 1/1 + 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0/2, यानी कितना 0। अब बात करते हैं 0 किसका मान होता है। तो देखिए 0 किसका मान होता है, एक तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 0 लिखा है तो tan 0 का मान होता है, और cot 90 का मान। तो tan 0 तो यहाँ पर कहीं लिखा नहीं और cot 90 भी नहीं लिखा है, और एक 0 मान यहाँ पर है। तो देखिए ये किसका मान है, cos 90 का और sin 0 का। तो देखिए cos 90 तो कहीं लिखा नहीं है और sin 0 भी नहीं लिखा है, लेकिन ये हमारा 0 आंसर आ गया, यानी विकल्प कौन सही है, डी। देखिए हमारा आंसर 0 यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। sin 2a बराबर है 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a का बराबर है। a किसके बराबर है, 0 के, 30 के, 45 के, 60 के। तो ये सवाल देखिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि जो रूल जो सूत्र लगाकर आसानी से लग जाएगा उसका इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, यानी 10th में नहीं है। तो अब बात करते हैं, इसका चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर sin 2a लिखा है बराबर है 2 sin a, तो हमको दोनों तरफ बराबर लाना है, तो कितना रखते हैं, तो पहले तो हम 0 रख कर देखते हैं। तो देखिए sin 2a की जगह 0 बराबर 2 sin 0 अंश। अब देखिए ये हो गया sin 2 0 0, यानी sin 0 अंश बराबर 2 गुणे sin 0 का मान कितना होता है, देखिए अच्छे से, sin 0 का मान होता है 0। अब sin 0 का मान इधर 0 और 2 0 0, यानी 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब हमारा विकल्प ए सही है। अब अगर 30 रख कर देखते हैं
तो देखिए अच्छे से, साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब देखिए साइन 2 a का मान हमने कहा कितना रखो 30 बराबर 2 साइन, जहाँ जहाँ a लिखा है 30 रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 2 गुणे 30 यानी साइन 60 हो गया है। यहाँ पर तो हो गया साइन 60 और ये 2 गुणे साइन 30 का मान कितना है 1/2। अब साइन 60 का मान कितना है √3/2 और ये कट गया, कितना आ गया 1। तो क्या दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब ये तो आंसर कतई नहीं होगा। अच्छा 45 रख कर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम 45 रखते हैं तो ये हो गया 90 और साइन 90 का मान होता है 1। लेकिन यहाँ पर देखिए 45 रखते हैं तो 45 का मान है 1/√2, तो ये आ जाएगा √2 से जब काटेंगे √2, तो यानी ये भी मान नहीं होगा। 60 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर 60 लिखेंगे तो हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 और साइन 60 का मान है √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी इधर कितना आ गया √3 और इधर साइन 120 का मान देखिए ऐसे होता है साइन 90 + 30, ठीक। तो साइन 90 + 30 यानी हो जाएगा कास 30 और कास 30 का मान होता है √3/2। तो ये भी हमारा दोनों तरफ बराबर नहीं आया, इसका मतलब यही हमारा आंसर, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, यही होगा हमारा आंसर। 30 -1/- tan² 30, तो लिखेंगे 2 tan 30 का मान देखिए कितना है, tan 30 का मान है 1/√3 बटे 1 - tan 30, तो tan 30 का मान तो 1/√3 है, 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 - 1/√3, 1/√3 देखिए 1/√3, 1/√3, तो ऊपर हो जाएगा 1 × 1 और √3 यानी √9 और √9 का वर्गमूल यानी 3, तो यह आ जाएगा 1/3 बराबर 2/√3, इसमें 3 से गुणा हो जाएगी -1/3। तो अगले स्टेप में समझिए आ गया हमारा 2/√3, 3 में से 1 गया 2/3, तो ये आ गया हमारा 2/√3 और ये चीज़ बटे में है, गुणे में आएगी, दर्जा पलट जाएगा 3/2, तो 2 से 2 निपट गया और √3 से 3 को जब काटेंगे तो 3 को लिख सकते हैं √3/√3 और नीचे √3, तो ये √3 से √3 1 कट गया, तो कितना आ गया √3। अब √3 देखिए किसका मान है, तो देखिए √3 जो है tan 60 का मान है और काट 30 का मान है, तो tan 60 हमारा कहीं लिखा है ये वाला और काट 30 तो कहीं लिखा नहीं है, पहली बात तो विकल्प एक ही से है, तो यहाँ पर हमारा लिख सकते हैं tan 60, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो दिया है अच्छे से समझना, tan a + b बराबर √3। अब देखिए इधर tan लिखा है तो इधर भी tan लिखना है और √3 किसका मान है, देखिए tan में tan 60 का, तो अच्छे से समझना tan a + b बराबर tan 60। अब जब दोनों तरफ से tan गायब कर देंगे तो ये आ जाएगा a + b बराबर 60 तो ये हमारा आ गया समीकरण, मान सकते हैं इसको हम फर्स्ट। फिर इधर देखते हैं ये दूसरा वाला tan a - b बराबर 1/√3, तो देखिए a tan दिया इधर, तो इधर भी हमको tan का ही मान रखना है। tan a - b बराबर 1/√3 किसका मान है, tan का 30 का, यानी tan 30। अब क्या करेंगे, tan गायब हो जाएगा, यानी ये आ गया हमारा a - b बराबर 30। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब पहला समीकरण आ गया, दूसरा समीकरण आ गया, तो अब हम इसको हल करेंगे जब, तो आ जाएगा a + b बराबर 60, a - b बराबर 30। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, a कितना हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 90, यानी a का मान आ गया 90/2 यानी 45। अब a का मान आ गया हमारा 45। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दें तो लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण क्या है, a + b बराबर 60। ठीक, तो a का मान 45
अंश प्लस b बराबर 60 अंश। तो b का मान कितना आ गया 60 माइनस 45 यानी कितना आ गया 15 अंश। तो हमारा आंसर लिखेंगे a बराबर a का मान 45 अंश और b का मान 15 अंश। ये हमारे दोनों आंसर हो गए। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला जो सवाल कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो देखिए साइन से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन ए हो जाएगा और प्लस साइन बी। तो ये जो है ये सत्य नहीं है, लग तो रहा है सत्य लेकिन सत्य नहीं है। क्यों नहीं है ये देखिए, जैसे a प्लस बी इसके जगह मान लो हम कुछ भी रख लें, जैसे मान लो a बराबर 30 रख लें और b बराबर 60 रख लें, तो ये हो जाएगा साइन, अच्छे से समझना, साइन a प्लस बी यानी 30 प्लस 60 ये हो जाएगा साइन 90। ठीक, तो साइन 90 का मान होता है 1। तो इधर तो आ गया 1, लेकिन इधर जब देखेंगे तो देखिए साइन a की जगह हमने 30 रखा है तो साइन 30, अपने मर्जी से कुछ भी रख के देख लीजिए a और b की जगह, और इनमें से आप मान रखेंगे, आप देखेंगे बराबर नहीं आएगा साइन 30 और साइन 60। अब देखिए साइन 30 का मान है 1/2 और साइन 60 का मान है √3/2। तो ये आ गया 1 प्लस √3/2। ठीक, और जबकि इधर का ये 30 और 60 का मान यानी टोटल 90 हुआ था, 90 का मान कितना आया था 1, इधर आया 1 और इधर कितना आया ये वाला मान। क्या आप दोनों तरफ बराबर है? नहीं, इसीलिए यह असत्य है और देखने में आपको बिल्कुल सत्य लगता है, क्योंकि साइन से ब्रैकेट खोलेंगे साइन ए और एक साइन की इससे गुणा करेंगे तो साइन ए हो जाएगा, फिर साइन की बी से गुणा करेंगे साइन बी हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इधर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं। यानी देखिए साइन थीटा यानी थीटा का मान पहले देखिए 0 हम रख दें, साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना है, देखिए साइन 0 का मान है 0। फिर साइन 30 यानी देखिए थीटा का मान पहले 0 था, अब कितना हमने किया बढ़ा दिया 30 कर दिया, तो साइन 30 का मान है 1/2 यानी 0.50। ठीक, फिर बात करते हैं साइन 60। तो साइन 60 का जब मान लिखेंगे तो यार √3/2। अब √3 होता है 1.732, इसको 2 से भाग करेंगे तो 0.866 कुछ आएगा। ठीक, फिर बात करते हैं साइन 90। तो साइन 90 का मान होता है 1, देखिए साइन 90 का मान 1। तो अब देखिए थीटा का मान बढ़ रहा है 0, 30, 60, 90, तो क्या मान बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। देखिए पहले 0 था यानी आधा हुआ, फिर 0.80 यानी 8, 6 और 1, तो मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी ये हमारा कथन क्या है? सत्य है। ठीक, फिर कह रहा है थीटा के वृद्धि में होने के साथ काश थीटा में मान में वृद्धि होती है, यानी काश थीटा में बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो देखिए काश 0 का मान है 1, काश 0 का मान है 1 और फिर काश 30 का मान है √3/2 √3/2 यानी 0.86। इसमें देखिए मान देखिए इसमें बढ़ रहा था और इसमें क्या हो रहा है? लगातार देखिए घट रहा है। फिर देखिए काश 60, तो काश 60 का मान है 1/2 यानी वही 0.5। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है? देखिए मान घट रहा है, यानी ये कथन क्या है हमारा? असत्य है। अब बात करते हैं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा काश थीटा बराबर होता है नहीं होता है। देखिए साइन थीटा यानी सभी मान मतलब साइन 30 और काश 30। अब देखिए यहाँ पर समझिए थीटा बराबर 30 दोनों तरफ रख दिया, तो क्या दोनों तरफ मान बराबर है? नहीं है। देखिए साइन 30 काश 30 का मान अलग अलग है, साइन 30 का मान 1/2 और काश 30 का मान √3/2। यह केवल और केवल 45 अंश के लिए बराबर है। थीटा बराबर 45 अंश पर, ठीक, केवल थीटा बराबर 45 अंश पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए क्यों? साइन 45 और कास 45 दोनों का मान कितना है? 1/√2 यानी बराबर है। यानी ये कथन क्या है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा यानी नहीं है, यह केवल कब बराबर है? 45 अंश। फिर कह रहा है a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। देखिए कॉट 0 अंश, तो कॉट 0 अंश देखिए कॉट 0 अंश ये क्या लिखा है? अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित है, यानी लिखा है परिभाषित
नहीं है तो यानी ये कथन हमारा सत्य है। ये वास्तव में क्या है, काट 0 का मान होता है अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं है। एक्सरसाइज 8.2 द इंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।